हेलो फ्रेंड्स, बोगनविलिया के प्लांट्स की ग्रोथ क्यों रुक जाती है या फिर कई साल हो गए बोगनविलिया के प्लांट को लगाए हुए फिर भी उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, और किस तरह से हमें अपने बोगनविलिया के प्लांट को फर्टिलाइज़ करना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फूलों को प्रोड्यूस करे, और क्या सही तरीका है बोगनविलिया के प्लांट में वाटरिंग करने का, और कितनी देर की धूप बोगनविलिया के प्लांट को चाहिए होती है। अगर आप अपने बोगनविलिया के प्लांट को बॉन्साई लुक देना चाहते हैं या फिर उसे घना बनाना चाहते हैं, तो इन सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप ये 5 सीक्रेट टिप्स ज़रूर देखें। ये आपके बहुत काम के हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे है कि बोगनविलिया के प्लांट को कितनी देर की धूप चाहिए होती है। तो फ्रेंड्स, बोगनविलिया का प्लांट एक सन लविंग प्लांट है। ये सनलाइट को ज़्यादा पसंद करता है। ज़्यादा फ्लावर्स को प्रोड्यूस करने के लिए इसे कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप चाहिए होती है। इसलिए अपने प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट में रखें और ज़्यादा से ज़्यादा धूप इसे दिलवाएं। अगर आप अपने प्लांट को उस जगह पे रख देते हैं जहाँ पर बिल्कुल भी धूप नहीं आती है या फिर 1-2 घंटे की ही धूप आती है, तो इसमें फ्लावरिंग ना के बराबर होगी। इसलिए ज़्यादा फूलों के लिए आप इसे ज़्यादा देर की धूप में रखें ताकि इसमें अच्छे से फ्लावरिंग हो। तो जितनी ज़्यादा सनलाइट उतने ज़्यादा फ्लावर्स आपको अपने बोगनविलिया के प्लांट पर देखने को मिलेंगे। नंबर 2 पे है बोगनविलिया के प्लांट को पानी कैसे देना है। बोगनविलिया का प्लांट एक डेजर्ट प्लांट है, इसलिए बाकी प्लांट्स के कंपैरिजन इसे पानी कम चाहिए होता है। इसलिए जब बोगनविलिया के प्लांट के पत्ते आपको लगे कि मुरझाने लग गए हैं, उस टाइम आप इसे पानी दें, और थोड़ा थोड़ा रोज़ पानी देने की बजाय आप इसे हफ्ते में एक बार पानी दें और अच्छे से पानी दें, और तब तक पानी दें जब तक ड्रेनेज होल के नीचे से अच्छे से पानी निकल ना जाए। कम पानी देकर हम अपने बोगनविलिया के प्लांट को मजबूर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फूल प्रोड्यूस करने में। कम पानी देने के साथ साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि बोगनविलिया का प्लांट पूरी तरह से भी सूख ना जाए। ऐसा करने से पत्तियां और कलियां भी कई बार गिरने लग जाती हैं। इसलिए पानी का ध्यान देकर आप हफ्ते में एक बार पानी दें और अच्छे से पानी दें ताकि आपका प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा फूलों को प्रोड्यूस करे। नंबर 3 पे है, अगर आप अपने बोगनविलिया के प्लांट को ज़्यादा घना बनाना चाहते हैं या फिर आप उसे बॉन्साई लुक देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है। ऐसा करने के लिए आपको अपने बोगनविलिया के प्लांट को 6 से 11 बजे तक की धूप में रखना है और बाकी दिन आपको अपने प्लांट को शेड में रखना है। जब आपके बोगनविलिया के प्लांट को 6 से 11 बजे तक की डायरेक्ट सनलाइट मिलेगी और बाकी दिन की इसे शेड मिलेगी, तब ज़्यादा पत्ते आपका बोगनविलिया का प्लांट प्रोड्यूस करेगा। जितने ज़्यादा पत्ते प्लांट पर होंगे उतनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ये कर पाएगा और इसकी ग्रोथ भी उतनी ही तेज़ होगी। तब आप इसे ट्रिमिंग करके बॉन्साई लुक दे सकते हैं, इसे ज़्यादा घना बना सकते हैं। नंबर 4 पे है, बोगनविलिया का पॉटिंग मिक्स कैसा होना चाहिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा फूलों को प्रोड्यूस कर पाए और इसकी अच्छी ग्रोथ हो। हर पौधे का पॉटिंग मिक्स उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही होना चाहिए, क्योंकि पॉटिंग मिक्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है पौधे की ग्रोथ के लिए। और अगर आपका फ्लावरिंग प्लांट है तो उसके अच्छे फ्लावर्स को प्रोड्यूस करने के लिए भी पॉटिंग मिक्स का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जितना न्यूट्रिशियस रिच आप पॉटिंग मिक्स बनाएंगे उतने ज़्यादा पौधा आपका फ्लावर्स को प्रोड्यूस करेगा। बोगनविलिया के प्लांट्स के लिए आप हल्का और न्यूट्रिशियस रिच पॉटिंग मिक्स बनाएं। उसके लिए आप 40% गार्डन सॉइल लें, 30% आप राइस हस्क का यूज़ करें और 30% ही आप उसमें कंपोस्ट ऐड करें। कंपोस्ट के लिए आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं और काऊ डंग फर्टिलाइज़र भी ले सकते हैं, और उसके साथ साथ आप 1-2 चम्मच मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र का भी यूज़ कर सकते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए बहुत यूज़फुल होता है। बोगनविलिया का प्लांट एक हैवी फीडर प्लांट है, इसलिए समय समय पर इसे फर्टिलाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है इसकी अच्छी फ्लावरिंग के लिए। इसे फर्टिलाइज़ करते समय आप ज़्यादा नाइट्रोजन वाली खाद को यूज़ करने की जगह वो फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें पोटाशियम और फॉस्फोरस ज़्यादा होता है, क्योंकि ज़्यादा नाइट्रोजन ज़्यादा पत्तों को प्रोड्यूस करता है। इसके लिए आप NPK 10-26-26 भी ले सकते हैं, और अगर आपके पास NPK 19-19 है तो आप उसमें इक्वल अमाउंट में फॉस्फोरस और पोटाशियम ऐड करके दे सकते हैं। अगर आपने 20 ग्राम का मिक्सचर बनाया है तो आप उसे 5 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके 3 से 4 हफ्तों में एक बार अपने प्लांट को देते रहें।
ऐसा करने से आपके बोगनविलिया के प्लांट पर ज़्यादा फूल आएंगे और लंबे समय तक ये फ्लावरिंग प्रोड्यूस करता रहेगा। नंबर 5 पे है, आप अपने बोगनविलिया के प्लांट को अच्छे से रूट बाउंड या पॉट बाउंड होने दें। जब तक आपका बोगनविलिया का प्लांट अच्छे से रूट बाउंड ना हो जाए तब तक आप इसका गमला चेंज ना करें और आप इसकी जड़ों को ट्रिम करके दोबारा से उसी गमले में भी लगा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी आपका बोगनविलिया का प्लांट फ्लावरिंग को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आपका बोगनविलिया का प्लांट अपनी सारी एनर्जी टैप रूट और सेकेंडरी रूट्स को ही मोटा करने में लगा रहा है। इसे आसान भाषा में समझे तो इसकी सिर्फ रूट्स ही मोटी हो रही हैं, अपनी सारी एनर्जी प्लांट अपनी रूट्स को मोटा करने में लगा रहा है। ऐसा करने के लिए भी आप अपने प्लांट को निकाल कर उसकी रूट्स को ट्रिम करके दोबारा से नए पॉटिंग मिक्स में अगर लगाएं तब भी आपका प्लांट जो है अच्छे से फ्लावरिंग प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। उसके साथ साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको बार बार भी अपने प्लांट की रीपॉटिंग नहीं करनी है। फूल ख़त्म होने के बाद इसे ट्रिम कर दें, सूखे हुए फूलों वाली ब्रांचेस को भी ट्रिम कर दें और स्टेम्स को कम से कम 1-1, 2-2 इंच तक छोटा कर दें। ऐसा करने से इसकी नई ब्रांचेस आएंगी और अगली बार के लिए आपका पौधा घना हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फूलों को प्रोड्यूस भी करेगा। अगर आप नए बोगनविलिया के प्लांट को लगाना चाहते हैं तो आप फरवरी मंथ से लेकर सितंबर मंथ तक नए प्लांट्स को लगा सकते हैं। और जब भी आप नए प्लांट्स को लगाते हैं तो ध्यान दें, अप्रैल मई जून के महीने में आप इसे लगाने के बाद 2 से 3 हफ्ते तक इसे शेड में रखें। बोगनविलिया के प्लांट्स की अगर आप कटिंग्स को ग्रो करना चाहते हैं तो आप बरसात के मौसम में इनकी कटिंग्स को इजीली ग्रो कर सकते हैं। और बोगनविलिया के प्लांट फरवरी मंथ से लेकर सितंबर मंथ तक अच्छे से फ्लावरिंग करते रहते हैं अगर आप इनकी धूप का, इनके फर्टिलाइज़र का अच्छे से ध्यान दें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। होप है आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।